आप देखो, आपने स्टडी किया था क्या, इलेक्ट्रोड पोटेंशियल। क्या स्टडी किया था, इलेक्ट्रोड पोटेंशियल। क्या होता है इलेक्ट्रोड पोटेंशियल, ये आपने स्टडी किया था कि किसी भी इलेक्ट्रोड का वो पोटेंशियल जिससे वो क्या है, या तो इलेक्ट्रॉन लॉस कर सकती है या इलेक्ट्रॉन गेन कर सकती है। ठीक है, तो ये हमने स्टडी किया था। ये कह रहा है कि हमने देखा था कि अगर कोई इलेक्ट्रोड की बात करें तो आपने स्टडी की थी यहाँ पे स्टैंडर्ड हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड स्टडी की थी, हो गई वो। और यहीं पे ये इलेक्ट्रोड पोटेंशियल अगर आपको कह दे कि स्टैंडर्ड कंडीशन के अंदर मेजर करना है, किसमें करना है, स्टैंडर्ड कंडीशन जो है वो आपको दी हुई है 298 केल्विन टेम्परेचर, 1 मोलर कंसंट्रेशन। ठीक है, बीच में नहीं बोलेगा कोई। और अगर आपको प्रेशर दिया होगा तो क्या दिया होगा, 1 बार दिया होगा। समझ में आ गई बात। तो ये होती है स्टैंडर्ड कंडीशन। इस कंडीशन के अंदर अगर किसी भी इलेक्ट्रोड का पोटेंशियल मेजर किया जाए तो उसको बोलते हैं क्या, स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल। क्या बोलेंगे, स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल। ठीक है, अब बात की जाती है कि जो स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल होता है, जो आप किसी भी इलेक्ट्रोड का स्टैंडर्ड कंडीशन में मेजर करते हो। ठीक है, तो ये आगे क्या है, कितने टाइप्स का होता है, ये होता है 2 टाइप्स का। कितने टाइप्स का, 2 टाइप्स का आपको स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल दिया हुआ है। एक होता है क्या, स्टैंडर्ड ऑक्सीडेशन पोटेंशियल। ठीक है, स्टैंडर्ड ऑक्सीडेशन पोटेंशियल। और दूसरा होता है स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल। क्योंकि इन बातों को समझना जरूरी है, जब आप न्यूमेरिकल पार्ट के अंदर जाओगे तो न्यूमेरिकल पार्ट में ये आपको दोनों में से एक गिवन मिलता है। ठीक है, और उसी को ही समझना जरूरी होता है। जब आपने स्टैंडर्ड हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड स्टडी की कि स्टैंडर्ड हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड एक ऐसी इलेक्ट्रोड होती है जिसका जो नेट इलेक्ट्रोड पोटेंशियल है वो आप कितना लेके चलते हो, 0 लेके चलते हो। ठीक है, अब किसी भी इलेक्ट्रोड का जो आप पोटेंशियल निकाल रहे हो, किसके रिस्पेक्ट में, स्टैंडर्ड हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड के रिस्पेक्ट में। अगर कोई इलेक्ट्रोड जो स्टैंडर्ड हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड की रिस्पेक्ट में अगर उस पे क्या होता है, ऑक्सीडेशन होता है, तो उसको हम क्या बोलेंगे, स्टैंडर्ड ऑक्सीडेशन पोटेंशियल। और अगर किसी का स्टैंडर्ड हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड की रिस्पेक्ट में क्या हो रहा है, रिडक्शन हो रहा है, तो उसको हम क्या बोलेंगे, उसका स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल। समझ में आ गया। तो ये बातें आपने ध्यान रखनी है कि स्टैंडर्ड ऑक्सीडेशन पोटेंशियल क्या होगा, कि अगर आपको कोई इलेक्ट्रोड दे रखी है, ठीक है, जो क्या कर रही है, जिसका क्या हो रहा है, ऑक्सीडेशन हो रहा है। क्या हो रहा है, ऑक्सीडेशन। ठीक है, किसके रिस्पेक्ट में, विद रिस्पेक्ट टू स्टैंडर्ड हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड, तो उसको हम क्या बोलेंगे, स्टैंडर्ड ऑक्सीडेशन पोटेंशियल। और अगर कोई इलेक्ट्रोड यानी मेटल या नॉन मेटल की कोई भी रोड हो सकती है, ठीक है, जो क्या कर रही है, जिसका क्या हो रहा है, रिडक्शन हो रहा है। क्या हो रहा है, रिडक्शन हो रहा है, किसके रिस्पेक्ट में, विद रिस्पेक्ट टू स्टैंडर्ड हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड, तो उसको हम क्या बोलेंगे, स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल। क्लियर है ये, इनमें कोई डाउट नहीं है। ठीक है, फिर आगे इसने बताया कि अगर यही इलेक्ट्रोड पोटेंशियल अगर आपको अलग अलग फॉर्म में दिए, अगर आपको स्टैंडर्ड ऑक्सीडेशन पोटेंशियल दिया हुआ है तो आप उसको किस में कन्वर्ट कर सकते हो, उसको आप रिडक्शन पोटेंशियल में कन्वर्ट कर सकते हो, सिंपली उसका साइन चेंज करके। कैसे, उसका साइन चेंज कर दो तो आपको क्या मिल जाएगा, उसका रिडक्शन पोटेंशियल मिल जाएगा। कोई किसी को डाउट इसमें। जैसे एग्जाम्पल की फॉर्म में अगर आप देखो तो एग्जाम्पल के लिए अगर हम लेके चले यहाँ पे, जैसे आपको जिंक दी है, जिंक का ऑक्सीडेशन पोटेंशियल होता है 0.76 वोल्ट। ठीक है, बट अगर आपको इसको रिडक्शन पोटेंशियल में कन्वर्ट करना है तो माइनस लगा दो
तो इसका क्या बन जाएगा, स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल। समझ में आ गया, इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है ना। इसी तरह अगर आपको किसी का रिडक्शन पोटेंशियल दिया हुआ है, जैसे मैं कॉपर का लेके चलूं, तो वो होता है 0.34 वोल्ट, ठीक है, और उसको ऑक्सीडेशन पोटेंशियल में चेंज करना है, तो आप ओनली क्या कर दो, साइन चेंज कर दो। समझ में आ गया, क्लियर है। तो यहां इसने बताया कि अगर आपको स्टैंडर्ड ऑक्सीडेशन पोटेंशियल दिया होगा तो उसको इस तरह रिप्रेजेंट किया जाता है, किस तरह, समझ में आ गया, कि साइन इलेक्ट्रोड पोटेंशियल के लिए ई का यूज करोगे, ऊपर डॉट लगाओगे, स्टैंडर्ड को दिखाएगा, पेयर में ऑक्सीडेशन लिख दो, ठीक है। और अगर आपको रिडक्शन वाला यूज करना है तो ये लगाओ और पेयर में RED या रिडक्शन कंप्लीट लिख दो। समझ में आ गया, ठीक है। अब कई बार क्या होता है कि आपको कोई रिएक्शन दी होती है, ठीक है, जैसे आपको इस तरह करके लिखा हुआ मिल गया कि जिंक से क्या बन रहा है, Zn2 पॉजिटिव, इस फॉर्म में आपको पता है कि जिंक से जिंक पॉजिटिव बन रहा है, तो मतलब इधर से उधर ये जिंक गया है तो इलेक्ट्रॉन लॉस कर रहा है, तो ये किसको रिप्रेजेंट कर रहा है, ये रिप्रेजेंट कर रहा है किसको, ऑक्सीडेशन पोटेंशियल। क्योंकि इन बातों को समझना जरूरी है, क्योंकि न्यूमेरिकल में सारी वैल्यू इस फॉर्म में मिलती है, और अगर ये आपको इस फॉर्म में मिले कि Zn2 पॉजिटिव से Zn बन रहा है, तो इसका मतलब ये रिडक्शन हो रहा है इसका। समझ में आ गई बात, क्या हो रहा है, रिडक्शन। तो आप इसको क्या बोलोगे, उसका रिडक्शन पोटेंशियल बोलोगे। कोई डाउट किसी को, ठीक है। A to Z सारी बातें आपको क्लियर होनी चाहिए, समझ में आ गया। तो अब आपने पढ़ा कि इलेक्ट्रोड पोटेंशियल किसी भी इलेक्ट्रोड का वो पोटेंशियल है जिससे हम पता लगाते हैं कि कोई भी जो इलेक्ट्रोड है वो इलेक्ट्रॉन लॉस कर रही है या इलेक्ट्रॉन गेन कर रही है। पर इलेक्ट्रोड पोटेंशियल हमने किसको रेफरेंस इलेक्ट्रोड मान के कैलकुलेट किया था, स्टैंडर्ड हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड को। जिस भी इलेक्ट्रोड का इलेक्ट्रोड पोटेंशियल निकालना है उस इलेक्ट्रोड को हम स्टैंडर्ड हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड से कनेक्ट कर देते हैं, ठीक है। अब इसी के बेस पे बनाई गई क्या, इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज। क्या बनाई गई, इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज। इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज क्या है, एक ऐसी सीरीज है जो क्या शो करती है कि जितने भी जो मेटल और नॉन मेटल है, यानी जो भी इलेक्ट्रोड्स आपको दी हुई है, उन इलेक्ट्रोड्स का जो इलेक्ट्रोड पोटेंशियल है वो क्या है, स्टैंडर्ड हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड के रिस्पेक्ट में कैलकुलेट करके उनको एक सीरीज के अंदर अरेंज किया जाता है। उसी सीरीज को नाम दिया गया क्या, इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज। तो यहां दिया ना कि ये वो सीरीज है जिसमें जितनी भी जो इलेक्ट्रोड्स है उनको अरेंज किया गया किन के ऑर्डर में, उनके रिडक्शन पोटेंशियल के इंक्रीजिंग ऑर्डर के अंदर। समझ में आ गया, तो उसको हम क्या बोलते हैं, इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज। अगर यही चीजें मैंने अभी आपको बताई है कि किसी भी इलेक्ट्रोड का क्या होता है, ऑक्सीडेशन होता है स्टैंडर्ड हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड के रिस्पेक्ट में, तो हम कहते हैं वो उसका ऑक्सीडेशन पोटेंशियल है। और अगर किसी का रिडक्शन हो रहा है तो उसको हम क्या बोलेंगे, उसका रिडक्शन पोटेंशियल। समझ में आ गया, ये अलग कंसेप्ट है, ये जो लिखा हुआ है वो मैं अलग से आपको बताऊंगा। तो ये बातें यहाँ पे मैंने आपको समझा दी है कि किसी इलेक्ट्रोड का ऑक्सीडेशन होता है तो उसका ऑक्सीडेशन हो गया पोटेंशियल, और जिसका रिडक्शन हुआ तो उसको हमने क्या बोल दिया, उसका रिडक्शन पोटेंशियल। तो ये सारी बातें यहाँ पे एज इट है हमने डिस्कस पहले ही कर ली है, ठीक है। अब बात आती है क्या, किसको देखेंगे हम, इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज को। किसको देखना है हमें, इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज। समझ में आ गई बात। अब हमारा जो फोकस रहेगा वो रहेगा किसके ऊपर, इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज के ऊपर रहेगा, हम उसको देखने वाले हैं, ठीक है। तो देखते हैं कि इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज क्या होती है। चलो यहीं पे निकाल लेते हैं, ठीक है, क्योंकि उसको बिना देखे आपके कंसेप्ट क्लियर नहीं होंगे, इसलिए हम इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज को विजुअलाइज करेंगे यहाँ पे।
ठीक है। तो इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज हमें ये तो क्लियर है कि कौन सी सीरीज होती है जिसमें जो भी आपको क्या दिए हैं, एलिमेंट्स दिए हैं, ये दी हुई है आपको इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज। ठीक है, कंप्लीट नहीं दी हुई, यहाँ पे हम कंप्लीट वाली उठाने की कोशिश करेंगे। ठीक है, और है क्या इसमें, ये रही। ठीक है, ये कंप्लीट तो है नहीं, फिर भी चलो देखते हैं। पूरी नहीं है ना ये, कि ये साफ विजुअलाइज नहीं हो रही। ठीक है, गूगल से निकाल लेते हैं। ये आपको दी हुई है। ठीक है, ये आपको जो इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज है ये कंप्लीट दी हुई है। ठीक है, हाँ? एक मिनट, इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज है ना, अगर इसको आप विजुअलाइज करोगे ना, इसको देखोगे, ये अपने को विद वैल्यूज दी। ठीक है, ये आपको इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज दी हुई है यहाँ पे। ठीक है, ये सीरीज क्या है, जितने भी जो एलिमेंट्स है उनका ये आपको क्या दिया हुआ है, इलेक्ट्रोड पोटेंशियल दिया हुआ है, जो कि स्टैंडर्ड हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड की रिस्पेक्ट में कैलकुलेट किया गया है। समझ में आ गई बात। ठीक है, तो इसमें आपको कुछ नेगेटिव वैल्यूज दिख रही है, फिर 0 दिख रहा है, फिर पॉजिटिव दिख रहा है। देखना, समझ में आ गई बात। तो ये जो भी वैल्यूज आपको है, ये सारी स्टैंडर्ड हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड की रिस्पेक्ट में दी हुई है। अब यहाँ पे ये बता रहा है कि जो ये वैल्यूज आपको दी हुई है, जितनी भी वैल्यूज आपको दिखाई दे रही है, वो सारी जो वैल्यूज है वो किसकी टर्म में निकाली हुई है, वो निकाली हुई है रिडक्शन पोटेंशियल की टर्म में। किसकी टर्म में, आपने दो पोटेंशियल देखे थे, ऑक्सीडेशन पोटेंशियल एंड रिडक्शन पोटेंशियल। ठीक है, तो जो इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज बनाई गई वो ओनली एक रिडक्शन पोटेंशियल की ही फॉर्म के अंदर शो की गई। समझ में आ गया। तो ये जो सीरीज है इसके अंदर आपको जो मेन कंसेप्ट है वो ध्यान रखने हैं कि कोई भी सब्सटेंस का अगर क्या हो रहा है, स्टैंडर्ड हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड की रिस्पेक्ट में, किसकी रिस्पेक्ट में, स्टैंडर्ड हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड की रिस्पेक्ट में अगर किसी का ऑक्सीडेशन हो रहा होगा, ठीक है, तो उसका जो रिडक्शन पोटेंशियल की वैल्यू होगी वो क्या देखने को मिलेगी, आपको क्या देखने को मिलेगी, वो वैल्यू आपको नेगेटिव में मिलेगी। किस में मिलेगी, जिसका क्या हो रहा है, ऑक्सीडेशन हो रहा है, मतलब जो इलेक्ट्रॉन का लॉस कर रहा है। और अगर किसी सब्सटेंस का स्टैंडर्ड हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड की रिस्पेक्ट में क्या हो रहा है, रिडक्शन हो रहा है, ठीक है, तो उसका जो रिडक्शन पोटेंशियल होगा उसकी जो वैल्यू है वो आपको किस में मिलेगी, पॉजिटिव में मिलेगी। समझ में आ गया। तो बस ये कंसेप्ट आपने ध्यान रखना है। उसके बाद जो इंपॉर्टेंट कंसेप्ट है वो है ये 6-7 बातें हैं, ये आपने अच्छी तरह लर्न करनी है कि जो रिडक्शन पोटेंशियल से आपको क्या इंफॉर्मेशन मिलती है। अगर आपको किसी भी सब्सटेंस का रिडक्शन पोटेंशियल क्या दिया हुआ है, नेगेटिव दिया है, चाहे वो मेटल है चाहे वो
नॉन मेटल है। तो रिडक्शन पोटेंशियल की नेगेटिव वैल्यू देखते ही दिमाग में ये बातें आनी चाहिए कि वो एलिमेंट हमेशा किसका काम करेगा, एनोड का काम करेगा। और हम जानते हैं कि एनोड पे हमेशा क्या होता है, ऑक्सीडेशन। समझ में आ गया। और ऑक्सीडेशन का मतलब होता है कि लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन, मतलब जितना ज्यादा नेगेटिव रिडक्शन पोटेंशियल है उतनी जल्दी वो इलेक्ट्रॉन का क्या करेगा, लॉस करेगा। और लॉस का मतलब ऑक्सीडेशन, और ऑक्सीडेशन का मतलब वो एनोड का काम कर रहा है। और जो इलेक्ट्रॉन लॉस करता है उनको हम क्या बोलते हैं, रिड्यूसिंग एजेंट बोलते हैं। समझ में आ गया कि जितने ज्यादा नेगेटिव आपको रिडक्शन पोटेंशियल की वैल्यू मिलेगी उतना ही ज्यादा स्ट्रॉन्ग वो एलिमेंट क्या होगा, स्ट्रॉन्ग रिड्यूसिंग एजेंट होगा। समझ में आ गई बात। और इसका मतलब जो इजिली इलेक्ट्रॉन लॉस करते हैं उनकी आयनाइजेशन एनर्जी क्या होती है, लो होती है, यानी वो इजिली इलेक्ट्रॉन लॉस कर सकते हैं। समझ में आ गया। और इसका मतलब जो जल्दी इलेक्ट्रॉन देते हैं वो क्या होते हैं, हाईली रिएक्टिव सब्सटेंस होते हैं। समझ में आ गई बात कि इलेक्ट्रॉन जो इजिली देंगे वही क्या होंगे, हाईली रिएक्टिव होंगे। और ये हमेशा जो हाईली रिएक्टिव सब्सटेंस होते हैं वो क्या बनाते हैं, स्टेबल कंपाउंड्स की फॉर्मेशन करते हैं। ठीक है। और जो स्टेबल कंपाउंड्स ओनली वही बनाएंगे जिनका रिडक्शन पोटेंशियल क्या होगा, नेगेटिव होगा। ठीक है। और जिनका रिडक्शन पोटेंशियल नेगेटिव होगा वो डाइल्यूट एसिड के साथ रिएक्शन करके हमेशा कौन सी गैस देंगे, हाइड्रोजन गैस देंगे। ठीक है। ये इतनी पॉइंट्स जो आपको मिले हैं, ये पॉइंट अलग अलग यूनिट से एक जगह पे इकट्ठे किए गए हैं। समझ में आ गया। और ये लगभग कई यूनिटों पे अप्लाई भी होंगे। ठीक है। अगर आपको रिडक्शन पोटेंशियल की इंफॉर्मेशन है तो आप हर एक रीजनेबल क्वेश्चन का आराम से आंसर दे सकते हो। ठीक है। और बाकी हमें पता है कि अगर हम बात करें, जब आपने रिडक्शन पोटेंशियल पढ़ लिया यानी इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज की, जो हम एप्लीकेशन की बात करते हैं, किसकी बात करते हैं, एप्लीकेशन की। उससे पहले ये आपको पोटेंशियल दिया या आप एप्लीकेशन के अंदर ही स्टडी करते हो। अगर आपसे पूछे कि जो इलेक्ट्रोड पोटेंशियल या सेल पोटेंशियल या ईएमएफ क्या होता है सेल का, तो इसने बताया कि जो दो इलेक्ट्रोड दी होगी आपको हाफ सेल में, एनोड और कैथोड, उनके बीच का जो पोटेंशियल डिफरेंस होता है जब कोई भी करंट उसमें से फ्लो नहीं कर रहा, तो उसको हम क्या बोलते हैं, उसका सेल पोटेंशियल या ईएमएफ बोलते हैं, जो कि ई कैथोड माइनस है ई एनोड होता है। क्लियर है ये कंसेप्ट। ठीक है। तो अब इसकी जो एप्लीकेशंस है, और ये पूरी सीरीज मैंने यहाँ विद ट्रिक लिखी हुई है, जिसके याद हो वो कर लेना, जिसके ना याद हो उसका कोई इलाज नहीं है। ठीक है। तो ऊपर से नीचे की तरफ जो ये आपको वैल्यूज दी हुई है, ठीक है, बस ऊपर ये ध्यान रखना है इलेक्ट्रोड पोटेंशियल नेगेटिव में है, और यहाँ पे जो हाइड्रोजन दिया है उसका इलेक्ट्रोड पोटेंशियल क्या लेके चलना है, 0, और नीचे की तरफ आपको वैल्यू पॉजिटिव में मिलेगी, ऊपर की तरफ क्या मिलेगी, नेगेटिव में मिलेगी। और जितना ज्यादा नेगेटिव होगा उतना ही ज्यादा क्या होगा, स्ट्रॉन्ग रिड्यूसिंग एजेंट होगा। ठीक है। अब आपसे पूछे कि इनमें से कौन स्ट्रॉन्ग रिड्यूसिंग एजेंट है, तो आप ये देखना है कि रिएक्टिविटी सीरीज में सबसे ऊपर है कौन सा। ठीक है। लिथियम सबसे ज्यादा स्ट्रॉन्ग रिड्यूसिंग एजेंट होता है, जबकि यहाँ पे अगर आप देखोगे तो कौन आएगा, फ्लोरीन आता है सबसे नीचे, जिसकी सबसे ज्यादा पॉजिटिव वैल्यू होती है, तो वो किसका काम करेगा, स्ट्रॉन्गेस्ट ऑक्सीडाइजिंग एजेंट का काम करेगा, जो क्या होते हैं, इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टर होते हैं। समझ में आ गई बात। ठीक है। क्लियर है ये कंसेप्ट। तो ऊपर से नीचे की तरफ रिड्यूसिंग पावर कम होगी और नीचे से ऊपर की तरफ ऑक्सीडाइजिंग पावर डिक्रीज होती जाती है। तो ये ट्रिक है, ये आप याद कर लेना। तो ये आपको दिया हुआ है। उसके बाद है एप्लीकेशन। एप्लीकेशन से क्वेश्चन आते हैं, न्यूमेरिकल्स आते हैं, तो वो समझने हैं कि एप्लीकेशन में सबसे पहले आपको दिया है टू कंपेयर रिलेटिव ऑक्सीडाइजिंग एंड रिड्यूसिंग पावर ऑफ एलिमेंट्स, कि कोई एलिमेंट्स कितना ज्यादा स्ट्रॉन्ग रिड्यूसिंग एजेंट है, कितना ज्यादा स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है, वो हम किससे बताएंगे, उनके रिडक्शन पोटेंशियल से बताएंगे। तो जिसका जितना ज्यादा नेगेटिव रिडक्शन पोटेंशियल है उतना ही ज्यादा वो स्ट्रॉन्ग क्या होगा, रिड्यूसिंग एजेंट होगा। समझ में आ गई। और जितना पॉजिटिव है उतना ही ज्यादा स्ट्रॉन्ग वो क्या होगा, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट होगा। तो यही बातें यहाँ पे लिखी हुई है और कुछ नहीं है। समझ में आया।
दूसरा आप बता सकते हो रिलेटिव रिएक्टिविटी के बारे में। तो जिसका नेगेटिव वैल्यू मिल रही है रिडक्शन पोटेंशियल की, वो सबसे ज्यादा रिएक्टिव होगा दूसरे एलिमेंट्स की कंपैरिजन में। तो रिएक्टिविटी ऑर्डर में अगर आप देखो तो जिंक ऊपर है ना क्रोमियम से, तो जिंक ज्यादा नेगेटिव रिडक्शन पोटेंशियल है, तो जिंक ज्यादा रिएक्टिव है, फिर क्रोमियम, फिर आयरन, फिर कोबाल्ट और एक्सेट्रा। ठीक है, समझ में आ गई बात। उसके बाद थर्ड एप्लीकेशन आपको जो दी है, ये किस लिए दी है कि ये आपको इलेक्ट्रोड पोटेंशियल जो है सेल का, उसकी कैलकुलेशन के लिए दी है। तो ये मैंने आपको कई बार समझाया है कि इलेक्ट्रोड पोटेंशियल आप सेल का निकालते हो तो उसमें दो सेल होती है, एक ऑक्सीडेशन ऑफ सेल और एक रिडक्शन ऑफ सेल। तो हम क्या लेते हैं, ऑक्सीडेशन पोटेंशियल लेंगे, ऑक्सीडेशन है हाफ सेल का, उसको ऐड करेंगे रिडक्शन पोटेंशियल जो आपको रिडक्शन है हाफ सेल का दिए, एनोड और कैथोड दोनों का पोटेंशियल ऐड करेंगे। अब ये कह रहा है कि मैंने ऑक्सीडेशन पोटेंशियल को चेंज कर दिया किसमें, रिडक्शन पोटेंशियल में, तो मैंने साइन भी चेंज कर दिया, आगे माइनस का साइन यूज कर दिया कि ऑक्सीडेशन पोटेंशियल को माइनस साइन लगा के आप किसमें कन्वर्ट कर सकते हो, रिडक्शन पोटेंशियल में, पर वो रहेगा किसका, ऑक्सीडेशन हाफ सेल का। समझ में आ गया। तो हमें पता है कि जो रिडक्शन कहाँ पे होता है, एनोड पे होता है, तो ये ई साइन के साथ एनोड लिख दोगे। और हमें पता है ऑक्सीडेशन, तो हमें पता है एनोड पे हो रहा है, जबकि रिडक्शन कहाँ हो रहा है, कैथोड पे। तो रिडक्शन पोटेंशियल ऑफ कैथोड या रिडक्शन हाफ सेल को आप ई कैथोड से लिख दोगे। बाद में इसको रीअरेंज करो तो क्या आ जाएगा, ई कैथोड माइनस है ई एनोड, यहां से निकलेगा ई सेल। समझ में आ गया कि इलेक्ट्रोड पोटेंशियल ऑफ सेल। ठीक है, तो ये कह रहा है कि जिसको ये पता है कि जो इलेक्ट्रोड पोटेंशियल सेल का, तो वो इसके अलावा ये आगे की बता सकता है। अगर ई पॉजिटिव आ रहा है, क्या आ रहा है, पॉजिटिव आ रहा है, तो इसका मतलब वो जो रिएक्शन है वो क्या होगी, स्पॉन्टेनियस होगी। समझ में आ गया कि रिएक्शन ऑटोमेटिकली ही स्टार्ट हो जाएगी, उसको स्टार्ट करवाने की जरूरत नहीं पड़ेगी। जैसे जिंक की रोड को आप कॉपर सल्फेट में रखते हो तो जिंक घुलना स्टार्ट हो जाएगा, बट अगर आप कॉपर की रोड को जिंक सल्फेट में रखोगे तो कुछ नहीं होगा। क्यों नहीं होगा, क्योंकि उनका जो रिडक्शन पोटेंशियल है वो कॉपर का पॉजिटिव है, जबकि जिंक का क्या होता है, नेगेटिव होता है। तो नेगेटिव वाला ज्यादा रिएक्टिव होता है, वो किसी को उसके साल्ट सॉल्यूशन से रिमूव कर सकता है। समझ में आ गई बात। फिर आगे इसने बताया कि कोई मेटल है वो एसिड के साथ हाइड्रोजन गैस देगा कि नहीं, वो हम कैसे बताएंगे, रिडक्शन पोटेंशियल से। यही कंसेप्ट हमने पढ़ा। तो ये पूरी रिएक्टिविटी सीरीज को अगर आप देखो तो जितने भी ये हाइड्रोजन से ऊपर वाले एलिमेंट्स हैं, ठीक है, ये सारे के सारे क्या करेंगे, जब डाइल्यूट एसिड के साथ रिएक्शन करेंगे तो क्या देंगे, हाइड्रोजन गैस देंगे। समझ में आ गया। और इससे हाइड्रोजन से नीचे वाले हैं, ये कभी भी डाइल्यूट एसिड के साथ रिएक्शन करके हाइड्रोजन गैस नहीं देंगे। समझ में आया कंसेप्ट। ठीक है, तो ये इतना ना आपने रिवाइज करके आना है, बाकी हम पढ़ेंगे कल। समझ में आ गया, कोई डाउट, क्या हो गया, इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज और उसकी एप्लीकेशन और इलेक्ट्रोड पोटेंशियल छोटी चीज नहीं है। अब देखो यहाँ पे आप ये पढ़ सकते हो, क्या इसकी एप्लीकेशन में, ये आपको जिंक कॉपर सेल दी हुई है, ठीक है, जिंक कॉपर सेल में आपको क्या दिया हुआ है, इस तरह न्यूमेरिकल मिलेगा कि ये आपको इनका पोटेंशियल दिया हुआ है। समझ में आ गया कि Zn से Zn2 पॉजिटिव बन रहा है और यहाँ Cu2 पॉजिटिव से Cu पॉजिटिव बन रहा है। अब मैंने आपको समझाया था कि आपको आइडेंटिफाई करना है कि यहाँ पे आपको क्या दिया हुआ है, पता है, रिडक्शन पोटेंशियल है या ऑक्सीडेशन पोटेंशियल, क्या है, क्योंकि जिंक से Zn2 पॉजिटिव बन रहा है और इसका ऑक्सीडेशन पोटेंशियल है 0.76, ठीक है, और इधर क्या दिया हुआ है, Cu2 पॉजिटिव से Cu बन रहा है, मतलब क्या है, यहाँ पे रिडक्शन हो रहा है। तो ये आपको रिडक्शन है पोटेंशियल दिया हुआ है, पहले तो दोनों को एक सा करना पड़ेगा, ठीक है। तो आप टोटल जो कैलकुलेशन करते हो वो रिडक्शन पोटेंशियल की टर्म में करते हो। तो ये आपको ऑक्सीडेशन पोटेंशियल दिया है, इसको आप चेंज करोगे किसमें, रिडक्शन पोटेंशियल में, तभी जाके आप क्या है, इलेक्ट्रोड पोटेंशियल है कैलकुलेट कर सकते हो। समझ में आ गया। तो आपने क्या किया, इसका साइन चेंज करना है, तो इसकी फॉर्म को चेंज कर दिया, Zn को आगे ले आए 2 पॉजिटिव को और Zn कर दिया
तो इसका साइन चेंज हो गया, तो अब इसकी नेगेटिव वैल्यू, तो आपने को मैंने बताया कि जिसका जितना ज्यादा नेगेटिव होता है वो किसका काम करेगा, एनोड का, और दूसरा जिसका पॉजिटिव होगा वो किसका काम करेगा, कैथोड का। तो आपने फार्मूला पढ़ा ई कैथोड माइनस ई है, तो जो आपको वैल्यूज दिया उनको आपने अप्लाई करना है, तो आपको नेट पोटेंशियल मिल जाएगा। समझ में आ गई? तो यहाँ पे आपको 1.10 वोल्ट का नेट पोटेंशियल डिफरेंस मिल रहा है जो कि प्लस में आ रहा है, और पॉजिटिव जो इलेक्ट्रोड पोटेंशियल है वो किसको इंडिकेट करता है, स्पॉन्टेनियस रिएक्शन को। क्लियर हो गया कंसेप्ट? तो इस तरह आपने करना। अगर ये कह रहा है कि इसको मैं रिवर्स कर देता, कॉपर को मैं क्या बना देता, एनोड, और जिंक को बना देता कैथोड, तो जो नेट इलेक्ट्रोड पोटेंशियल आता वो मेरे पास किस में आता, माइनस में आता। तो इसका मतलब ये रिएक्शन क्या होती, नॉन स्पॉन्टेनियस होती। क्लियर हो गया? ठीक है, तो इस तरह के क्वेश्चन आपसे पूछे जाएंगे। तो कल जो हम पढ़ेंगे, कल हम पढ़ेंगे नर्नेस्ट इक्वेशन। समझ में आ गया? क्या स्टडी करेंगे, नर्नेस्ट इक्वेशन। आज के लिए इतना ही काफी है। कल